गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर वापस उसी चैप्टर साउंड पर चर्चा करते हैं जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि साउंड जो है ह्यूमन बींग्स साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में आगे के टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ने हैं कि साउंड चलता भी है, मतलब मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँच रही है, मतलब साउंड चलता भी है। यहाँ से मैं किसी को आवाज़ लगाऊं तो मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है, तो साउंड वहाँ तक जा रहा है। अब मैं ये जानना है कि आखिर साउंड चलता कैसे है। तो साउंड को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। हम तो साउंड चलता है, साउंड को चलने के लिए, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाला है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब समझ में आ गया ना, चलना, किसी चीज़ का आगे बढ़ना, साउंड का आगे बढ़ना, ट्रैवल करना। तो साउंड प्रोपेगेट करता है, उसके लिए उसको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। इस बात को यहाँ पर अपन प्रूफ करेंगे, आपको प्रूफ देंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बहुत सुंदर सी ग्लास की बोतल लेगी। हमने एक बहुत सुंदर सी ग्लास की बोतल ले ली, ठीक है ना। पहले वाली इससे ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए हमने वो नहीं ली, टूट जाएगी तो नुकसान हो जाता ना, इसलिए थोड़ी ऐसी ले ली। खराब हो रही जो बोतल ले ली, ठीक है ना। हमने उसके अंदर क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप क्या करता है, सारी एयर को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक फ़ोन रख दिया पहले, ठीक है ना, स्मार्टफोन यहाँ पर रख दिया, एक स्मार्टफोन इसके अंदर रख दिया। इसके अंदर हमने यहाँ पर एक माइक लगा दिया। क्या लगा दिया, एक माइक लगा दिया, और यहाँ पर एक स्पीकर लगा दिया। अब हम ध्यान से ये देख रहे हैं कि हम बाहर से, यहाँ से इसको हमने एक एयर टाइट कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ से भी पूरी एयर निकालने के बाद यहाँ से बंद कर दिया, वैक्यूम अंदर क्रिएट हम कर चुके हैं। नाउ अब हम देखो क्या कर रहे हैं, इस फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हैं। फ़ोन लगाया, बाहर से देख रहे तो फ़ोन बज रहा था, हमें दिख रहा था कि फ़ोन में रिंग आ रही है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे थे, कुछ भी साउंड हमारे कानों तक नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरी जो है वो क्लोज है। हम बताएं, कार में से भी बाहर आवाज़ नहीं आती, गाड़ी होती है ना मतलब कार, मोटर कार, उसमें भी बाहर आवाज़ नहीं आती अंदर से बैठ के बोलती, क्योंकि उसके ग्लास बंद होते हैं। लेकिन हम ध्यान से ये देखें कि हमने तो यहाँ पर एक माइक लगा रखा है, तो इस माइक में आवाज़ आ जाती, फिर इस वायर में हो गया हमारे स्पीकर में आवाज़ आ जाती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि साउंड इस फ़ोन से इस स्पीकर तक नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये जो स्पेस है, इनके बीच में जो जगह है, यहाँ एयर भी नहीं है, तो साउंड चलेगा कैसे। यानी कि साउंड यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा, बाहर यहाँ तक कहीं भी नहीं जा पा रहा साउंड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साउंड इस दीवार से टकरा गया, साउंड दीवार तक तो पहुँच ही नहीं रहा है, साउंड तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, क्योंकि इस जगह कोई मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है। तो इससे प्रूव होता है कि साउंड जो है किसी न किसी मीडियम में ही चलता है, किसी न किसी मीडियम में ही प्रोपेगेट कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। अब देखो साउंड कैसे ट्रेवल करता है, तो ध्यान से देखेंगे। ये है हमारी क्लास 8, इसमें सबसे आगे बैठा है कोई बच्चा, यहाँ बोर्ड हुआ है, इसको तो छोड़ो, इधर बैठते हैं बच्चे, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये बच्चे बैठे हुए हैं। अब इस पहले वाले बच्चे को कॉपी देनी है, इस वाले आखिरी वाले बच्चे को अपनी कोई बुक नोटबुक पहुंचानी है। तो ये बच्चा इसको नोटबुक कैसे पहुंचाएगा, तो ये बच्चा इसको नोटबुक पहुंचाएगा, इसके हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो क्या करेगा, ये बच्चा उठ के इधर जाके इसको कॉपी दे के आ जाए, या क्या होगा कि बच्चा इसको कॉपी फेंक के दे दे सीधा यहाँ से करके। ये क्या होगा, ये बच्चा इसको दे दे, वो उसको दे दे, वो उसको दे दे, और लास्ट में कॉपी पहुंच जाएगी। ये इसको दे देगा, फिर 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 इसको दे देगा।
तो ऐसे करके हमारी कॉपी वहाँ पहुँच जाती, 3 तरीके। अब साउंड जो है ये इसको देने वाले तरीके को यूज़ करता है चलने के लिए। मतलब ये कि साउंड जो है, अब ध्यान से वापस से देखेंगे, कोई भी मैटर होता है, मैटर कैसा होता है, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब हमने क्या किया, इस सॉलिड को यहाँ पर जोर से स्ट्राइक किया, तो ये वाला पार्टिकल क्या हो गया, वाइब्रेट। वाइब्रेट कैसे होगा, इधर और इधर। ये जब वाइब्रेट हुआ तो ये इससे टच हो जाता है और खुद धीरे हो जाता है और उसकी स्पीड बढ़ा देता है, मतलब उसको वाइब्रेट करा देता है और खुद शांत हो जाता है। फिर ये जब वाइब्रेट होता है तो ये इसको वाइब्रेट करा देता है, खुद शांत हो जाता है, धीरे 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 वाइब्रेशन यहाँ पहुँच जाता है। मतलब ये जब साउंड चलता है तो कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उठ के नहीं जाता, ये मॉलिक्यूल है इस मैटर का, तो कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उठ के नहीं जाता, ना ही साउंड डायरेक्ट जाता है। साउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बाय मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड फ्रॉम आइदर एंड टू अनदर एंड। किसी भी एक एंड से दूसरे एंड तक साउंड की एक एनर्जी को पहुंचाना ही साउंड का ट्रेवल करना होता है। जैसे हमने देखा होगा हमारे स्कूल में साइकिलें खड़ी होती है इस तरीके से, पहली साइकिल गिर जाती तो सारी साइकिल गिरती हुई चली जाती हैं। क्यों, क्योंकि पहली हुई, उसने गिराया दूसरी को, दूसरी ने गिराया तीसरी को, तीसरी ने तो चौथे वाले को एनर्जी दी, उसने नेक्स्ट वाले को एनर्जी दी और लास्ट तक के एनर्जी मिल चुकी है। मतलब साउंड इस तरीके से ट्रेवल करता है। तो साउंड ट्रेवल कर सकता है किसी भी मीडियम में। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साउंड स्पीड की बात कर लेते हैं अपन। इसी टॉपिक कर लेते हैं, बुक में इतना नहीं दे रखा है लेकिन देखो बहुत एग्जाम्पल बुक में देते हैं फिर भी। तो 8 गाय 9, देखो यहाँ पर हमने मैटर की 3 स्टेट ले ली, एक ले ली हमने सॉलिड, एक ले ली हमने लिक्विड और एक ले ली हमने गैस। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा स्पीड किसमें होती है साउंड के ट्रेवल करने की। तो देखो ध्यान से, देखो हम ये देख रहे हैं कि सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं इन कंपैरिजन सॉलिड, और गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। जब हम इसको यहाँ पर एक हैमर की मदद से स्ट्राइक कर रहे होंगे, जब इसको हम यहाँ पर एक हैमर की वजह से स्ट्राइक कर रहे होंगे तो ये फर्स्ट वाला पार्टिकल होगा, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जब ये वाइब्रेट होगा इस तरीके से हिलेगा तो इसकी वजह से फर्स्ट वाला पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, इसकी वजह से नेक्स्ट वाइब्रेट, और इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये। ऐसे ही इसमें भी होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है। तो यानी कि जब इसको वाइब्रेट कराएंगे तो ये इतना वाइब्रेट नहीं कराएगा उतना जितना खुद हो रहा है, और फिर जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये भी इसको वाइब्रेट कराएगा, लेकिन इतना नहीं कराएगा जितना खुद हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं, ये इसको जब हम वाइब्रेट कराएंगे तो ये इसको बहुत कम वाइब्रेशन देगा और उसको बहुत ही कम वाइब्रेशन देगा। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स क्या है, ये जो है ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक में बहुत एनर्जी लॉस कर जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये एनर्जी पहुँचाने में ये तो इसको 100 जूल एनर्जी देंगे तो ये वहाँ पे 50 जूल एनर्जी भी नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पहुँचाता है। तो हम बोलते हैं कि सॉलिड के अंदर जो स्पीड होती है साउंड की वो सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के अंदर उससे ज़्यादा होती है, और गैस के अंदर सबसे कम होती है। अब मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और प्रूव करता हूँ कि साउंड जो है सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर, हम क्या हुआ, स्कूल से जा रहे थे, बीच में एक रेलवे ट्रैक आता है, वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है, और उस पर यहाँ से ट्रेन जाती भी है। ये ट्रेन का धुआं, ट्रेन जा रही है, अब ट्रेन जा रही है और हम यहाँ पर, मैं इधर बैठा हूँ और तुम यहाँ पर इधर बैठे हो, इतनी बड़ी सी स्माइल देके। तो मैंने तुमसे बोला पता करो कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो तुम्हारी नज़रें यूँ घूम के तो देख नहीं सकती कि भाई ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन मैंने बोला कि भैया तुम्हें साउंड चैप्टर पढ़ाया था उसका यूज़ करो कुछ, तो तुमने देखा कि ट्रेन वहाँ से या तो हम डायरेक्ट सुन लेते ट्रेन का साउंड, या तो हम डायरेक्ट सुन लेते, या फिर हम इस
रेलवे ट्रैक के कान लगा के भी सुन सकते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही। तो हमने दोनों तरीके अपनाए। डायरेक्ट सुना तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, इसके कान लगा के सुना तो आवाज़ आ रही थी। तो इसका मतलब ये ट्रेन आ तो रही है, बस दिख नहीं रही है। ट्रेन आ तो रही है लेकिन दिख नहीं रही है। अब यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसके कंपैरिजन में, यानी कि ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाली डिस्टेंस कम है। अगर एयर से साउंड आ पाता तो जल्दी आ जाता, लेकिन हमारे तो साउंड किस में सुनाई दिया, हमें इस आयरन की ट्रैक में सुनाई दिया। मतलब ये कि हमने देखा जो साउंड है वो इस सॉलिड में सुनाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ एयर में तो साउंड धीरे चलता है, लेकिन सॉलिड में साउंड जो है वो स्पीड से जाता है। मतलब ये कि अगर मैं आवाज़ लगाऊं तो दूसरी क्लास वाले नहीं सुनेंगे कि कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ इस दीवार को किसी से ज़ोर से मारूं तो उधर आवाज़ चली जाएगी कि कोई उधर दीवार को टकरा रहा है। मतलब ये बात है कि इस दीवार से उधर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जा रही है आवाज़, क्योंकि क्या है, सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन लिक्विड एंड गैसेस, और गैसेस में सबसे कम होती है। मैं ये बोल रहा हूँ चैप्टर को साथ के साथ पढ़ते रहें, लर्न करते रहें थोड़ा थोड़ा, और लर्न करने से ही चैप्टर को कंप्लीट समझे। पढ़ते तो अपन न्यूज़पेपर भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुक्स को भी न्यूज़पेपर समझ के थोड़ा सा पढ़ के छोड़ रहे हैं। नहीं सर, रीड तो सब कर रखा है, लर्न कुछ नहीं है। लर्न कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं पढ़ रखा तुमने। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, लर्न करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।